महमूद, जो भाकपा और राजद के जन अभियान के संयोजक हैं, एक प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। उनका सक्रिय योगदान आंदोलनों में रहा है, खासकर तेनुघाट थर्मल के विस्थापितों, किसानों और दैनिक मजदूरों के हितों की रक्षा में। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आवाज उठाई और जनहित में कई उपलब्धियां हासिल की है। उनके द्वारा किए गए प्रमुख आंदोलनों में से एक है ग्राम जाला, कोटवाटांड और लालपनिया के 400 एकड़ गैर मजूरूबा जमीन का विस्थापितों के नाम राजस्व विभाग से बंदोबस्त कराना। इसके अलावा उन्होंने हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन के गोमिया स्टेशन पर ठहराव की मांग की, जिसे उनके प्रयासों से 2004 में मंजूरी मिली। श्री महमूद का एक और उल्लेखनीय कार्य घरेलू उपयोग के लिए मुफ्त बिजली देने की मांग करना था, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। इसके अलावा सहारा समूह में निवेशकों का पैसा डूबने के बाद उन्होंने इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाया। हालांकि उन्हें विधानसभा चुनाव में मतदाताओं से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इस पर उन्होंने कहा कि राजनीति में असफलता कोई नई बात नहीं है और इसे संविधान के तहत अपनी भूमिका निभाने का एक हिस्सा मानते हैं। श्री महमूद का यह बयान कि चुनाव में नकारे जाने के बावजूद संविधान में उनकी स्थिति कायम है, उनकी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उनका यह दृष्टिकोण यह भी दर्शाता है कि वे अपने संघर्षों के बावजूद जनहित में सक्रिय रहकर समाज में बदलाव लाने के प्रति प्रतिबद्ध है। जमीन के विस्थापितों के नाम राजस्व पे बंदोबस्त करना पड़ा था जी। क्या कहना चाहते हैं इस संबंध तो हम तो कराते रहे हैं, हम 79 से पॉलिटिक्स में आए और उसके बाद से हम सक्रिय भूमिका में रहे और खाली 400 एकड़ जमीन नहीं बंदोबस्त हुआ, उस जमीन को रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है ट्रांसफर कर दिया था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। ये यूनिक मामला है, शायद ही कहीं ऐसा मिलेगा कि जो गैर मजरूआ जमीन ट्रांसफर हो चुका है उसको वापस फिर जो है सेटल करना पड़ा किसानों के नाम से और कंपनसेशन मिला किसानों को और उसके बदले में नौकरी मिली। ये ऐतिहासिक और यूनिक मामला है। जानकार रेवेन्यू के जानकार लोगों से बोलिएगा तो लोग माथा में हाथ धर लेंगे, लेकिन ये हमारा आंदोलन था जो हमने करके दिखाया। वही नहीं, हावड़ा भोपाल ट्रेन 2003 में शुरू हुई, धनबाद में रुकती थी, धनबाद के बाद बड़काकाना में रुका करती थी। इस बीच में जो खुसरो चंद्रपुरा जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन, रांची रोड जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन में भी नई गाड़ी रुकती थी। हमने 2004 में उसका स्टॉपेज गोमिया में करवा कर दिखा दिया। जो काम एमएलए एमपी नहीं कर पाए वैसे वैसे काम को मैंने किया। दर्जनों पारा टीचर जिनको टर्मिनेट कर दिया गया था उनको हम जो है टेक्निकल ग्राउंड कर दिया गया था। जिला सब की बैठकों में जो है विधायकों ने ये बात उठाई थी उस टाइम, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, वो फिर से वापस नहीं लिया गया। जमगडी का संतोषी देवी जो जेएमएम का लीडर संतोष साहू की पत्नी है, मंडई टोला का, पश्चिमों का, तो ये कैसे टीचर है इस्लाम टोला का जिनको टर्मिनेट कर दिया गया, उनको हम वापस करवाए और बैठे हुए अवधि का भी पैसा दिलवाए। तो हमारा तो इतिहास भयंकर रहा है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। एक चौक चौराहे पर चर्चा, घरेलू उपयोग के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने की आवाज उठाने वाले श्री महमूद एक मात्र नेता है और श्री महमूद का ये आंदोलन सफलता भी हुई। सफल रहा। हमने मुफ्त बिजली लोगों को दिलवाया, सरकार को बाध्य किया बिजली विभाग को। और हम तो 1 साल पहले उसे हेमंत सोरेन जेल में थे, हमने दर्जनों गांव के लोगों को पूरा गांव का गांव मुफ्त करवा दिया। उपाय कहां से आता है विभिन्न प्रकार के आंदोलन करने को लेकर के और आंदोलन में सफल रहते हैं। लेकिन इलेक्शन में जनता हमको जो है, जितना मेरे नॉमिनेशन फाइल में जितनी भीड़ थी उसका आधा ही वोट नहीं आता। सहारा समूह में निवेशकों का पैसा डूबने का मामला सर्व विवादित है। गोमिया विधानसभा के हर गांव के लोगों का पैसा सहारा समूह में डूब गया। श्री महमूद ने पहले भी और कई मर्तबा अपने मंचों के माध्यम से हो या मीडिया के कैमरा पर सहारा समूह का पैसा लौटाने का गारंटी दिए हुए थे, किंतु विधानसभा चुनाव में श्री महमूद का मतदाताओं ने पूरी तरह से नकार दिया है। यस, नकार दिया, ये तो नया बात नहीं है। पार्लियामेंट में शहीद आजम भगत सिंह के साथ
बटुकेश्वर दत्त बम चलाए थे। बटुकेश्वर दत्त जी उस वो महान क्रांतिकारी पूरे देश में मशहूर है। उन्होंने 1952 के लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट बना पटना से, उनकी जमानत भी जब्त हो गई। तो इसलिए ये वोट की राजनीति में जो है ना, हाँ, ये क्रांतिकारी है, ये बहुत काम करने वाला है, बहुत अच्छा है, जीत ही जाएगा, लोग वोट ही दे देंगे, वो मिथक बन गया है। शफीक खान को देख लीजिए, कोयला इंडस्ट्री में रहने के बाद भी जो बेदाग रहे, ये है। अब मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मुस्लिम समुदाय के होने के बावजूद भी मुसलमानों के द्वारा नकार दिया गया, जबकि आपने कई मुसलमानों के प्रति, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कहा जाए, फिलिस्तीनियों पर हमला करने वाला अच्छा, वो तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुसलमानों ने जो किया है गोमिया विधानसभा के असेंबली इलेक्शन में हमारे साथ जो कुछ व्यवहार किया, वो अपना इतिहास को दोहराया है जी, और जो होते आ रहा है उसी को दोहराया ही। फलस्तीन मुस्लिम कंट्री, फलस्तीनियों पर इजराइल हमला करता है, और इजराइल को किसका पेट्रोल से उसका जहाज उड़ता है? कतर के और सऊदी अरब के देश से जो पेट्रोल आता है उसी से उड़ता है। ये तो वो भी मुस्लिम कंट्री है, अरब, कतर और सऊदिया। अब मुसलमाने पर बम गिरा रहा है, मुसलमाने के पेट्रोल से गिरा रहा है? इसके पहले आप लौटना चाहते हैं तो लौट जाइए। इमाम अली मुकाम हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला को कत्ल करने वाला कोई बजरंग दल का या कोई यहूदी या सिख था, ईसाई था? मुसलमान ही लोग हैं। उनके दाढ़ी मुबारक को पकड़ करके पहला चाटा मारने वाला मोहम्मद बिन एहसास जी, उसका नाम मोहम्मद बिन एहसास था। तो इसलिए मुसलमान लोग हमको वोट नहीं दिया, तो हमको कोई तकलीफ नहीं हो रही है कि काहे नहीं वोट दिया, इतिहास ही रहा है वैसा। मुसलमानों के बाद लगातार आप इतना बोल रहे हैं। अभी 2022 6 अक्टूबर को धवैया के निवासी मोहम्मद इमरान अंसारी का मर्डर, घर से बुलाकर मर्डर किया गया मार मार करके, और मारने वाले अभियुक्तों को संरक्षण देने वाले को पूरा धवैया के लोग जानता है कौन संरक्षण दिया, कौन नेता दिया। बारे में कोई अलग से सवाल करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने बतला दिया। इमरान अंसारी का मामला हो, रमजान अंसारी का मामला हो, हाँ, जिस सियासी रहनुमाओं के संरक्षण में इन लोगों का मर्डर हुआ, वही सियासी दल, हाँ, कौन नहीं जानता है कौन सियासी रहनुमा था, तो है। सड़क पर आंदोलन लगातार था, सदन पर नहीं जा पाए। आज के बाद सड़क पर आंदोलन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हो या विभिन्न मुद्दों पर आपने आवाज मुखरता के रूप में उठाते रहते हैं, किन रूपरेखा गोमिया की ओर ले जाना चाहते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार का जो मामला है, जब तक वोट में भ्रष्टाचार कायम रहेगा तब तक ऑफिसों के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कामयाब नहीं हो सकती है। ये आम तौर पर आप लोग पत्रकार है, सर्वे कीजिए, वोट रात में पैसा छिटा रहा था कि नहीं छिटा रहा था? कई लोगों ने कहा मैया सम्मान और रविदास हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, उनके बलबूते पे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी, और इन्होंने लगातार जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी की बातें करती है, लेकिन चुनाव पे और धरातल पे ये सब नहीं उतारा जाता। इन लोगों के ऐसे मुद्दों पर क्या आंदोलन जारी है? देखिए, हम आंदोलन जरूरत पड़ने पर होगा, है, पूरी जिंदगी हम पॉलिटिक्स की है, संगठन चला है, जनता के मुद्दे उठाए हैं, हम इस पर जो है कायम है अभी भी। हाँ, इलेक्शन में हार जीत का हम उद्देश्य लेकर राजनीति नहीं कर रहे हैं। अब जेएमएम की जो बात है, शिबू सोरेन वाली जेएमएम नहीं है, इसलिए उसका मैया सम्मान योजना और ये सब कहने के बेकार बात है। हाँ, मोदी स्टाइल जो था उसी को हेमंत ने एडॉप्ट कर लिया। आवाम को सोचना चाहिए कि हमरा क्या करना चाहिए। अभी राज्य सरकार के कई विभाग हैं जिसके कर्मचारियों को कई कई महीना से तलब नहीं मिला।
पेंशन जिन लोग को रेगुलर मिलता है उनका पेंशन भुगतान कई महीना से नहीं हुआ। और मैया योजना फटाफट चाहते गया, ये समझने की बात है। अब वोट की रात को भी चला गया पैसा, समझने की बात है। क्या चुनावी लोक विभाजन कहा जाए या 2100 से 2500 का कैबिनेट पे मोहर भी लग चुकी है, ये कई महिलाओं का सहायता प्राप्त हो। अब बाकी जो है ना सवाल, आप 1 साल बाद कीजिएगा तो आपको अपने सवाल करने का स्थिति नहीं रह जाएगी। 2,500 का मोहर लग गया है। पिछला चुनाव में मोहर लगा हुआ था कि पहले कैबिनेट की बैठक में हम बहाल करेंगे 5 लाख लोग को, पहले कैबिनेट की बैठक में। वो 5 लाख दूसरा कैबिनेट के अंतिम बैठक तक नहीं हुआ बहाली। ये है हाई स्कूल की जो बहाली हुई, जो सुप्रीम कोर्ट गया उसको नौकरी दे दिए, क्योंकि उसके सूची में नाम था। जो सुप्रीम कोर्ट बेचारा टीचर नहीं जा सका, बेरोजगार टीचर, वो अभी भी जो है झूल रहा है। एक आखिरी सवाल, चुनाव का पर्व देश का गर्व कई प्रशासनिक बैनर में रहता है, ये सब बैनर लेकिन एक आखिरी सवाल, ये मतदान का त्योहार है, मतदान करना, इसमें आप गंभीर आरोप लगाए जो पैसों के बलबूते पे यहाँ पे चुनाव होता है, पैसा की क्या जरूरत है? चुनाव आप व्यक्तिगत तौर पर बतलाइए तो पैसा खेल हुआ है कि नहीं हुआ होता, कोई बोल दे कि नहीं हुआ है। और देहात में नहीं ज्यादा हुआ, सबसे ज्यादा तो अर्बन क्षेत्र में हो गया इस बार। हमको तो जो विभिन्न पत्रकार है गपशप उन्हीं लोग बतलाते हैं, हम तो हर जगह देखते घूमते चलते नहीं है। तो इसलिए ये सब जो है ना, देखिए मुसलमान बेचारा जो है रोज कमाए खाए वाला लोग है, उसको कोई तजुर्बा नहीं, ताल्लुकात नहीं, इसीलिए इसी वजह से ना हुआ है कि मोहम्मद बिन एहसास पहला दाढ़ी मुबारक हुसैन साहब का, हजरत इमाम हुसैन साहब का दाढ़ी मुबारक पकड़ कर पहला चाटा मारने वाला हुआ है। और नाम उसका क्या है? मोहम्मद बिन एहसास, वो भी मुसलमान था। इसलिए ये सब जो है ना बहुत गंभीर मामले हैं।